आपने डेमिंग फनल एक्सपेरिमेंट को देखा? पहले हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि लिंक्डइन पे एक सिमुलेशन है, और फिर हमने इसको मिनिट ऐप के ऊपर सिमुलेट करके देखा एक मैक्रो के जरिए। तो हमें समझ आई कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो, यानी प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश, वो सोचे समझे बगैर अगर हम करेंगे और रैंडमली करेंगे तो वो प्रोसेस को नुकसान पहुंचाएगी और उसके अंदर वेरिएशन को बढ़ा देगी। तो इसके लिए फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोसेस को जब भी हम उसके साथ कह लें कि एडजस्टमेंट करें, उसकी वेरिएबिलिटी कम करने की कोशिश करें, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन अ वेरी थॉटफुल एनालिसिस ऑफ डेटा। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा और डेटा को एनालाइज करने के लिए किसी शेप में लाना पड़ेगा। तो हमारे आर्गुमेंट में, एसपीसी के आर्गुमेंट में, वो जो शेप होती है डेटा की, वो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। उससे बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि किस वक्त प्रोसेस को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टाइम सीरीज प्लॉट में, कि व्हेन टू अप्लाई एडजस्टमेंट्स और कितनी करनी है। उस उसके लिए आपको वेरिएशन की टाइप्स को, जैसे हमने पीछे देखा, स्पेशल और कॉमन कॉज, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज हैं, ये वी हैव टू अंडरस्टैंड के ये हर प्रोसेस के लिए एक नहीं होती हैं। प्रोडक्शन में ऑब्वियसली एक टोटल डिफरेंट लिस्ट है, सर्विस सेक्टर में एक टोटल डिफरेंट लिस्ट होगी, लेकिन विद इन प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज, विद इन सर्विस सेक्टर, हर प्रोसेस की अलग अलग कॉमन कॉज और स्पेशल कॉजेज होंगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, द एसपीसी इंजीनियर, कि आपके अपने पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो स्पेशल कॉज के कौन से फैक्टर्स हैं और कॉमन कॉज के कौन से फैक्टर्स हैं। तो कंट्रोल चार्ट जो हमारा एक टूल है, एसपीसी का मेजर टूल है, इट्स एन इनवैल्यूएबल टूल विद अस, कि हम समझें कि ओवर द टाइम वेरिएबिलिटी कैसे चेंज हो रही है बाय कलेक्टिंग, प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्विंग द डेटा। ये जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, इसमें आप देखें तो अगेन ये, इसमें पहले कुछ वैल्यूज अप टू मे बी 1920, उनका मीन जो है वो ऊपर है, 90 से कुछ ऊपर, और फिर उसके बाद की वैल्यूज का मीन एकदम और ड्रॉप हो रहा है। और इवन कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपकी कंट्रोल लिमिट से नीचे चली गई हैं, या इन अदर वर्ड्स 3 सिग्मा लाइन, 3 - 3 सिग्मा लाइन से दो वैल्यूज नीचे आ गई हैं। तो अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पे कोई इंटरवेंशन करें, कोई करेक्टिव एक्शन करें। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये किस वजह से हुई है और उस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंसिडरेबली इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये कंट्रोल लिमिट्स, हमने पिछले सेशन में देखा था कि कंट्रोल लिमिट्स जो हैं बेसिकली ये डेटा के अंदर से हमें समझ आती हैं। और आज हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि डेटा की ही हम एवरेज लेके, उसी की ही स्टैंडर्ड डेविएशंस लेके, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और 3 नीचे लाइनें लगाते हैं, उनको हम अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। तो इन दैट सेंस कंट्रोल लिमिट्स आपके डेटा के अंदर से ही आपको मिलती हैं। ये आप इस ये कोई बाहर से आई हुई वैल्यू नहीं होती। आप ही ने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर से ही ये वैल्यू आती है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो स्प्रेड आउट ऐसे हो कि तकरीबन 64% जो है वो 2 सिग्मा लाइन्स के अंदर हो, इसी तरह 99.7% 3 सिग्मा लाइन्स के अंदर हो, ऊपर और 3 ऊपर और 3 नीचे। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ये इन कंट्रोल प्रोसेस है या स्टेबल प्रोसेस है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसके साथ साथ कंट्रोल लिमिट्स के साथ साथ और कौन सी लिमिट्स होती हैं।